कि एक लम्हा ऐसा आया जब जेल में मौजूद इमरान खान समेत तमाम उनके पुराने साथियों ने मिलकर आवाज़ लगाई कि एब्सोल्युटली नॉट। और ये वो लम्हा था जब उनको हिरासत में लिए जाने से पहले इमरान खान ने उन्हें ये 4-5 अहकाम दे दिए थे कि बाहर जाके मीडिया पर ये अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये अनाउंसमेंट होती उनकी गिरफ्तारी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बड़ी खबर है कि GHQ हमला केस पर इमरान खान समेत 60 से ज़ायद मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब आगे होगा क्या, इसके बारे में जिक्र हो रहा है, लेकिन कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो अडयाला जेल से सामने आई हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही। इमरान खान के कोई तकरीबन 4 से 5 ऐसे वाज़े अहकामात, हिदायत या डायरेक्शन, आप कुछ भी समझ लीजिए, जिसके बाद लग रहा है कि एक बार हलचल ज़रूर मचेगी। फिर इसी के साथ साथ इस पूरे सियासी मंजरनामे में एक बार फिर मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। आज देखा हमने राना सनाउल्लाह पहुंचे, मौलाना फजलुर रहमान के घर, फैसल वाडा भी पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर क्या हो रहा है, ये सारे मौलाना के घर पहुंच रहे हैं। इनसाइड डिटेल्स आपको बताता हूं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए। ये आज अडयाला जेल में GHQ हमला केस में जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हो गए, या मैं देख रहा हूँ कॉमेंट्स में भी और ये मैसेजेस में भी लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, फ़र्द जुर्म आयद हो गई। तो कुछ लोग जो हैं वो टेक्निकल टर्म से नावाकिफ़ हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं, जैसे जिस्मानी रिमांड का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो ऐसा लोगों के जहनों में आता है कि इसका मतलब है कि अब मारपीट करेंगे। रिमांड से वो लोगों को लगता है जिस्मानी रिमांड पे हैं तो अब मारपीट करके तफ्तीश करेंगे। ऐसा नहीं है। जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि फ़िज़िकल एक तरह से कस्टडी में है, बाकी वो कोई मारपीट वाला सीन नहीं होता। इसी तरह ये जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, कुछ लोगों को लगता है कि इसका मतलब ये है कि जुर्म साबित हो गया। ऐसा नहीं है। फ़र्द जुर्म का मतलब ये है कि ये अभी सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है मुल्ज़मान के ऊपर कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है। वो जो कहते हैं ना कि ये इल्ज़ाम है, उसको फ़र्द जुर्म कहते हैं। अभी तो ट्रायल चलना है, बहुत लंबा काम है। ट्रायल होगा, फिर आगे फ़ैसला होगा, फिर खुदा न खास्ता फ़ैसला ख़िलाफ़ आ गया, उसको चैलेंज किया जा सकता है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक। अभी बहुत सारे फोरम्स बाकी हैं, तो लोग ऐसे ही थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि पता नहीं फ़र्द जुर्म आयद होगी तो क्या हुआ। लेकिन इस सारी आज की कार्रवाई के दौरान कुछ और ऐसी खबरें हैं जो आपके जानने के लिए बड़ा ज़रूरी हैं। इमरान खान की कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, और सबसे अहम चीज़ ये कि आज इमरान खान की अपने पुराने साथियों से मुलाकात हो गई, क्योंकि फ़र्द जुर्म जब लगती है ना, ये तभी लग सकती है जब सारे मुल्ज़मान एक जगह पे प्रेजेंट हों। तो आज जो है वो सारे तो नहीं प्रेजेंट थे। यही एतराज़ है बाय द वे PTI के वकला का कि जब सारे मुल्ज़मान एक जगह पे प्रेजेंट नहीं थे तो फिर फ़र्द जुर्म कैसे लग सकते हैं। इसको चैलेंज भी किया जा सकता है बाय द वे इस कानूनी नुक्ते की वजह से, लेकिन इस पर आगे चल के बात करता हूँ कि क्या क्या एतराज़ात हैं। लेकिन इमरान खान के आज पुराने साथी उनको मिले। फॉर एग्जाम्पल शेख रशीद अहमद से उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी मतलब गर्मजोशी से ये मुलाकातें रही हैं। उस्मान डार से इमरान खान बहुत अच्छे से मिले, बल्कि उनको ख़ुद आवाज़ दे के बुलाया। काफ़ी देर तक बगलगीर भी रहे। कुछ इमोशनल किस्म के मोमेंट्स वहाँ पे नज़र आए, तो बहुत इस तरह की। फिर फवाद चौधरी से भी उनकी अच्छी इंटरेक्शन रही। तो 4 से 5 घंटे तक ये सारे पुराने साथी एक साथ इकट्ठे रहे, क्योंकि सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये सारा प्रोसेस रहा। तो इस दौरान इमरान खान को अपने पुराने साथियों से बातचीत का मौका मिला। जो आप बीतियाँ थी लोगों ने वो डिस्कस की काफ़ी देर तक। एक लंबे अरसे के बाद उनकी ये रीयूनियन एक तरह से हुई है। तो जो लोग आज उनसे मिले हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि जनाब उनसे मुलाकातें हो गई। अभी मैं फवाद का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया तवील मुलाकात, और बाकी शेख रशीद की भी कुछ स्टेटमेंट्स मैं देख रहा हूँ। तो ये तो था अंदर का अहवाल। एक मौका ऐसा आया आज की इस पूरी कार्रवाई में, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मैंने जब पता करने की कोशिश की कि अंदर क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या माहौल था, तो बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की अनमैच्ड, पहले की तरह सुपर कॉन्फिडेंट। नो डाउट जितने भी लोग मिल के आए वो सब ये बता रहे हैं कि जनाब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इमरान खान जेल में है, और फुल कॉन्फिडेंट। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि एक लम्हा ऐसा आया जब जेल में मौजूद इमरान खान समेत तमाम उनके पुराने साथियों ने मिलकर आवाज़ लगाई कि एब्सोल्युटली नॉट। और ये वो लम्हा था जब फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई जा रही थी और उनके ऊपर एक तरह से फ़र्द जुर्म आयद की जा रही थी कि ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप इन इल्ज़ामात से इत्तफ़ाक़ करते हैं। तो सब ने बावाज़े बुलंद कहा एब्सोल्युटली नॉट। और फिर इमरान खान साहब ने तो बल्कि ये मुतालबा भी किया जज साहब के सामने कि आप इस सारे मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराएं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है इस वाक़े की भी, 9 मई के वाक़े की भी, और ये जो भी 26 नवंबर का सारा वाक़या हुआ, इन दोनों वाक़यात की उन्होंने इस्तदा किया कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए ताकि हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने आ सकें। अच्छा, अब आ जाइए इमरान खान के
4-5 अहम और बड़े फैसले या वाज़ेह हिदायत जो यकीनी तौर पे हालात को बदलने वाले हैं। बल्कि उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, एतराज़ात जो पीटीआई के लोगों के हैं वो ज़रा सा आप जान लीजिए। पीटीआई के लोग कहते हैं कि जब फ़र्द जुर्म आयद होती है कि सारे लोग जितने भी हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं ना नामजद मुलजमान GHQ हमला केस में, उन सब का एक जगह पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। कुछ तो इश्तिहारी करार दिए गए हैं ना जो आ ही नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरी जेलों में मौजूद हैं, उनको नहीं लाया गया। तो एक एतराज़ तो उनका ये है। फिर वो ये कहते हैं कि फ़र्द जुर्म जो है वो जज साहब पढ़ के सुनाते होते हैं, लेकिन इस मामले में क्या हुआ कि फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई प्रोसिक्यूटर ने, यानी जो हुकूमती वकील है। तो वो कहते हैं ये भी पहली बार ही ऐसा हुआ कि हुकूमती वकील खुद हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ख़ुद ही फ़र्द जुर्म पढ़ के सुना रहे हैं। तो यहाँ पर भी उनका एतराज़ है। फैसल चौधरी का मैंने देखा, उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू भी की कि ये हमारे 2 एतराज़ात हैं, तो यकीनी तौर पर इसको चैलेंज किया जाएगा। और ये ऐसे एतराज़ात हैं जिनकी वजह से ये सारे का सारा ट्रायल जो है वो वापस भी हो सकता है किसी स्टेज पे जाके। जब वो कहते हैं ना ट्रायल ठीक नहीं हुआ, उसकी बेस ठीक नहीं है, तो इन नुकात की वजह से ट्रायल वापस भी हो सकता है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा जो मैंने आपको डिटेल्स बताई कि क्या अहम डिसीजंस हो सकते हैं या क्या डायरेक्शंस इमरान खान की जानिब से दी गई है। नंबर 1 ये कि मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने कुछ मामलात के ऊपर पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उससे इत्तफाक नहीं किया। ये जो हालिया एपिसोड हुआ उससे जब मुकम्मल मालूमात उन तक पहुँची है तो उन्होंने कुछ चीज़ों पर इत्तफाक नहीं किया, और इस नतीजे में उन्होंने उमर अयूब को सियासी शख्सियत समझते हुए ज़्यादा एम्पावर कर दिया है, ज़्यादा इख्तियारात उनको दे दिए हैं, और उनसे कहा गया है कि वो अब चीज़ों को आगे लेके चले। ऑल्दो कि वो गिरफ़्तार हुए, वो बाद में हुए, लेकिन उससे पहले उमर अयूब साहब को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं कि अब मुज़ाकरात हों या जो चीज़ें भी हों। तो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इमरान खान साहब की तरफ से जो वाज़े तौर पर नज़र आया है, महसूस किया गया है। और 2 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में ऐलान जो है वो पार्टी की लीडरशिप करेगी किसी भी टाइम, लेकिन इमरान खान साहब ने इनिशियल उनको इस बारे में हिदायत दे दी हैं। इस बारे में फ़ैसला आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या ये इमरान खान साहब जिस तरफ सोच रहे हैं या जो इस टाइम इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है जिस मामले में, क्या ये चीज़ें दुरुस्त हैं। उनमें नंबर 1 है सिविल नाफरमानी की तहरीक। ये 2014 के धरने में भी हम देख चुके हैं, लेकिन उस टाइम ये तहरीक नाकाम हुई थी, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, बल्कि फिर एट दी एंड उन्हें भी अपने बिल्स जो हैं वो जमा कराने पड़े थे और सारी चीज़ें रिवर्स हुई थी। लेकिन इस बार फिर इमरान खान साहब इस बारे में सोच रहे हैं, ना सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को इस बारे में डायरेक्ट कर दिया है कि आप इस बारे में जाके अनाउंस कर दें या बता दें, या जो भी मुशावरत अगर करनी है तो वो भी करें। मेरी अपनी ज़ाती राय में मुझे ऐसा लगता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से शायद वो फ़ायदा अचीव ना हो सके, क्योंकि ये एक बार पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका है। लेकिन अगर वो करना चाहें तो जाहिर बात है ये उनकी पार्टी का डिसीजन है, फिर लोगों ने कैसे अमल करना है ये उस वक्त के हालात में और अभी के हालात में काफ़ी फ़र्क है। तो देखते हैं कि इसका क्या होता है, लेकिन ये एक बड़ा फ़ैसला ऑन कार्ड है और किसी भी टाइम ये अनाउंस हो सकता है। अगर उमर अयूब साहब अरेस्ट ना होते तो हो सकता है कि ये अनाउंस कर दिया जाता, लेकिन अभी भी ये मेरी एक इत्तला है, ख़बर है कि इस बारे में कम्युनिकेशन हुई है, लेकिन फ़ाइनल अनाउंसमेंट नहीं है। ये डिसीजन ज़ाहिर बात है पार्टी की सतह पे अनाउंस होना है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। एंड दूसरा एक और इसी तरह का इससे मिलता जुलता डिसीजन जो जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुताल्लिक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कोई डायरेक्शन जारी की जा सकती है इस हवाले से, इसी मामलात के हवाले से। अब आप बेहतर समझ सकते हैं वो क्या हो सकता है और किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है अगर इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान के हालात को देखते, ग्राउंड रियलिटी को देखते, मईशत को देखते हुए देखा जाए तो ये कोई इतनी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है पाकिस्तान के एतबार से। तो इसलिए बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझूँ कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासी मामलात हैं, सियासी पार्टी के डिसीजंस हैं, तो मालूमात की बेस पे आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी राय का इजहार करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाता है तो क्या उसको आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं या इस बारे में नज़रसानी की ज़रूरत है। बहरहाल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई तो इट्स टू अर्ली, जल्दी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाइए एक और बड़ा मेजर डिसीजन इस सारे मामलात में जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल बातचीत ख़त्म हो गई, रास्ते बंद हो गए, कोई और रास्ता नहीं है, फ़र्द जुर्म आयद हो गई, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है ना लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, मुज़ाकरात के सिग्नल्स कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सारे एपिसोड के बाद जितनी मुज़ाकरात की ज़रूरत शायद पहले थी उससे डबल ट्रिपल अब है। पहले शायद सिर्फ PTI को थी, अब दूसरे फ़रीक़ैन को भी है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं
ये शायद वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप बहुत इन डेप्थ देखें तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल फैसल वाडा पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के घर, फिर कुछ देर बाद राना सनाउल्लाह साहब पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के घर, जो कि पहले किसी मुज़ाकराती सेशन में, ये 26वीं आईनी तरमीम में हम पूरा दिन रात वहाँ पर ड्यूटी की, राना सनाउल्लाह साहब को नहीं देखा, लेकिन अब उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हुई। और राना सनाउल्लाह PMLN के बहुत सारे लोगों में से उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बानी PTI नहीं मान रहा, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, तो वो मुज़ाकरात को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में उनका मौलाना के पास जाना, फिर फैसल वाडा का ये कहना कि मैं किरदार अदा करूँगा, मैं मौलाना के पास जाऊँगा, वो गए। और परसों हमने देखा, बल्कि गुज़िश्ता रात बिलावल की मुलाकात हुई मौलाना के पास। और फिर आज इमरान खान ने भी एक कमेटी कायम कर दिया है मुज़ाकरात के लिए, 5 रुकनी कमेटी है, और इसमें बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं है। इसमें जो 5 नाम हैं उनमें उमर अयूब, जिसको मैंने बताया कि उनकी सरबराही में कमेटी कायम की गई है, बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड कर दिया गया। फिर अली अमीन गंडापुर हैं, असद कैसर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और साहिबजादा हामिद रज़ा जो दूसरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उनको शामिल किया गया है। तो ये जो सिग्नलिंग है, या ये जो चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि मामलात किसी ना किसी तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ये फ़र्द जुर्म का आयद हो जाना, आगे ट्रायल का आगे बढ़ना, ये अभी लंबा मामला है, तो किसी भी टाइम ये सारी चीज़ें हॉल्ट हो सकती है मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने एक तो 12 दिसंबर को कॉल दे दी है पेशावर में यौम सोग के हवाले से, कि 12 दिसंबर को यौम सोग के हवाले से प्रॉपर एक उसको इस हवाले से तकारीब का अहतमाम किया जाए, ये जो रिसेंट एपिसोड हुआ। फिर आज जाते जाते एक और ख़बर ये कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने आज एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, याह्या अफरीदी साहब को, और उनसे कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाया जाए, और वो डिसाइड करे इसका फेट कि 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त थी या नहीं थी। अब फुल कोर्ट बेंच के लिए एक और ख़त मंजर आम पे आया है। और इसी के साथ साथ एक ख़बर ये कि जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है सिविलियंस का, क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके हवाले से भी मेरा ख्याल है एक बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि 9 तारीख से, गालिबन 9 दिसंबर से शायद समाअत का आगाज़ करने वाला है। तो देखते हैं कि उसमें क्या डिसीजन आता है। बेंच की फॉर्मेशन से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, बट होपिंग फॉर द बेस्ट के जो भी डिसीजन हो वो मुल्क के इंटरेस्ट में हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।